ओके। सो अभी जो कल हमने देख लिया गाइस कि कौन सा चीज देखा हमने कल। ओके। सो हमने आईपी एड्रेस के बारे में देखा, सबनेटिंग के बारे में देखा, ठीक है। बट मान लो अभी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये जो है ना, वो हर एक डिवाइस में मतलब वो करता है। और ये चीज क्या है ना कि ओएसआई मॉडल है एग्जैक्टली, वो काम क्या करेगा, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो ओएसआई का फुल फॉर्म नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म नाम है। ये वाला ओएसआई मॉडल है। और वो ये वाला जो है हमारा, जो मतलब एक वेंडर से दूसरे वेंडर में मतलब कम्युनिकेट, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे ए मशीन है और आपका ये बी मशीन है, राइट। तो ये बी मशीन एक दूसरे के साथ बात करते हैं या तो कोई डेटा भेजता है यहाँ पे लैन वायर के थ्रू। तो मतलब डेटा जाता कैसे है, एग्जैक्टली डेटा कैसे जाएगा, ठीक है, वो तो उसमें है ना, उसके बारे में देखेंगे। और जो हमारा ये जो कुछ आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन था ये वाला, तो उसने एक ओएसआई मॉडल इनवाइट ये किया था, इन्विटेड किया था जो भी था, ठीक है। तो उन्होंने 1984 में किया था ये पूरा का पूरा, ठीक है। और उसको हम है ना एक दूसरा मॉडल भी बोल सकते हैं, रेफरेंस मॉडल बोल सकते हैं, जो भी है। ओके। ओके सर। तो इसको रेफरेंस मॉडल बोलेंगे, बट ये हमारा ओएसआई लेयर है, उसको 7 लेयर में हमने डिवाइड किया है एक्चुअली। 7 लेयर मतलब आप मान लो कि कोई एग्जांपल देता हो कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, साइट विजिटिंग, आपको कोई बिल्डिंग परचेस करना है, राइट। तो बिल्डिंग बिल्ड लाइक कोई फ्लैट परचेस करना है या तो कुछ भी आपको कोई बंगलोज परचेस करना है, तो ऑलरेडी आपका मतलब कुछ साइट्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वाला उन्होंने एक पब्लिश किया रहता है, जो बिल्डर ने पब्लिश किया रहता है, राइट। तो जब भी आप जाओगे तो आप डायरेक्टली जाके परचेस तो नहीं कर सकते। तो आप बिल्डर से मिलोगे, फिर बिल्डर है ना उसके जो बंगलोज वगैरह जो भी है वहां पे, तो उसके बारे में कुछ तो एक्सप्लेन करेगा ना, सारी चीज कि हमारे पास ये इतने इतने टावर्स है, एक टावर में इतने फ्लैट्स है और इतने फ्लोर्स है। उसके बारे में फिर वो बताएगा कि इतने लिफ्ट्स वगैरह है। फिर उसके बाद बोलेगा कि आपको गार्डन फिशिंग वगैरह मिलेगा। उसके बाद बताता है कि हमारे कुछ अम्यूनिटीज है, जैसे आपको 24/7 वाटर मिलेगा, ठीक है। उसमें खुद का एक बोरवेल रहेगा, उसमें आपका गार्डन में सारे के सारे अम्यूनिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह है, जिम है, योगा है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। तो सारी की सारी उसमें बताता है ना उसके बारे में। तो वो सर। डिस्क्राइब करता है। तो अपने को भी ऐसा है कि एक मशीन से जब भी दूसरे मशीन पे भी आपको डेटा भेजना है, तो उसको है ना 7 लेयर में यहाँ पे डिवाइड किया है। और 7 लेयर ये कौन से हैं? तो पहला हमारा होगा एप्लीकेशन लेयर, हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, हो गया सेशन लेयर, हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, हो गया उसके बाद हमारा नेटवर्क लेयर, हो गया नेटवर्क डेटा लेयर, लिंक डेटा लेयर, एंड लेयर। फिजिकल लिंक लेयर, हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो लेयर्स है, ठीक है, तो उसमें हम बॉटम से मतलब स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। तो ये हमारा पहला लेयर है और ये हमारा 7th लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पे पूरा का पूरा देखेंगे। तो जब भी आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कि ओएसआई मॉडल के लेयर कौन से है, तो आप फिजिकल लेयर से स्टार्ट करना ऑलवेज, कि फिजिकल इज द फर्स्ट लेयर एंड एप्लीकेशन इज 7th लेयर। सो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेयर है। और मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि राउटर रहता है तो वो हमारा लेयर 3 पे काम करता है, कैसा जैसे कोई कोई स्विच है तो वो हमारा लेयर 2 पे काम करता है। ऐसा होता है, वो उसी लेयर पे काम करते हैं। बट ये हर एक राउटर पे या हर एक स्विच पे या हर एक मशीन पे जो 7th लेयर है ना, सारे के सारे इनबिल्ट लेयर रहते हैं। ये सारे के सारे लेयर है ना इनबिल्ट रहते हैं। हर एक लेयर वहां पे रहता है, बट वो काम करता है वो पर्टिकुलर लेयर पे। ओके। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके। तो ये हमारे कुछ लेयर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन लेयर है, ये हमारे कुछ लेयर है, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, जो भी है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो हमारे 4th लेयर है ना, अपर, ये बोलते हैं उसको अपर लेयर। और ये हमारे जो बोलेंगे उसको डाउन लेयर, लोअर लेयर बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा है ना हार्डवेयर लेयर है गाइस। सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इसमें और उसमें फर्क क्या है ना, डिफरेंस क्या है सर इसमें? सर अपर अपर लेयर और बताता लोअर हूँ लेयर। बताता हूँ, एक एक्सप्लेन करने दें मुझे, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे हार्डवेयर लेयर हो गए, जो डाउन लेयर मतलब नीचे के लेयर मतलब लोअर लेयर, अपर मतलब ये ऊपर वाले लेयर, ठीक है, उसको है ठीक ना है। सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलेंगे, ठीक है। ये चारों इस तरह से सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलेंगे। और ये जो हमारा लेयर है, ठीक है, तो हम एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हम जॉब करने वाले, राइट। तो हम जो काम करेंगे ना इस पे ही करेंगे, ये तीनों मतलब ये चारों पे, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो 4 लेयर है ना, एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम ये 4 लेयर पे काम करेंगे, हमारे सारे के सारे जो काम रहेंगे इसी पे काम रहेंगे। और ये जो पहले 3 लेयर है वो एज हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं या तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रहेंगे ना, वो इस पे काम करेंगे।
तो ये सॉफ्टवेयर लेयर वाला है, सारे के सारे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे, बट हम एज अ इस पे काम करेंगे। हमारे जो ये 3 4 लेयर है ना नीचे वाले, उस पे हम यहाँ पे काम करेंगे। ओके, सो इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके, सो यहीं पे मैंने वही समझाया। ओके, यहीं पे वही समझाया मैंने कि ओपन सिस्टम कनेक्शंस वाला ये सारा का सारा वही लिखा है मैंने। और उसको 7 लेयर में मैंने काम यहाँ पे डिवाइड किया ऑलमोस्ट हमने। तो फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके, एंड इट्स अ लॉजिकल, और जो भी हमारे सारे के सारे इनबिल्ट रहेंगे। तो पहले के ऊपर जो नीचे के जो लास्ट 3 है वो हमारे हार्डवेयर लेयर है, और ऊपर के जो फर्स्ट 4 लेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर है। तो हम सॉफ्टवेयर जो लेयर। काम करेंगे ना, वो नेटवर्क इंजीनियर ऐसा काम करेंगे ये सारे के सारे लेयर पे। और जो बाकी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना इस पे काम करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फंडा है। अभी हमारे मान लो कि हमारे पास 2 मशीन है, यहाँ पे ये मशीन ए है और ये मशीन बी है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ पहले तो डेटा कुछ भेज रहे हैं, मतलब कोई एक डेटा है। ठीक है, तो वो डेटा पहले सेंड करेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ पे। तो ये डेटा है ना गाइज, ऑलवेज सारे के सारे लेयर के थ्रू जाएगा। तो हमारा पहला एक एक रहेगा एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशन लेयर हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर हो गया, उसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर हो गया, उसके बाद फिजिकल लेयर हो गया। तो यहीं पे भी सारे के सारे 7 लेयर रहेंगे। तो डेटा इधर से नीचे आएगा, फिर वापस टॉप पे जाएगा। वो कैसे ट्रांसफर मतलब मूव होता है, वो तो आने वाले टाइम में देखेंगे। बट अभी वो कल देखेंगे। एक्चुअली ये है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि किस तरह से डेटा फ्लो होगा, वो कल देखेंगे। बट आज हम देखेंगे कि हर एक लेयर क्या काम करता है। ओके, ठीक है सर। आज ओके वो सर। देखेंगे कि हमारा ईच ईच एंड एवरी लेयर का एक्चुअली वो काम क्या है और किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, अगर उसमें आपको आपको कोई दिक्कत आ रही है वगैरह, ठीक है, तो जस्ट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, मतलब कोर्स मतलब वो कंप्लीट होने के बाद आप बता सकते हो। ओके, तो मान लो हमारे पास एक दो मशीन है ऐसे, 10.1.1.1 और दूसरा है हमारा 10.1.1.2 आईपी एड्रेस, ये दो मशीन है। दोनों में हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लिए। ठीक है, तो अभी एक दूसरे को यहाँ पे डेटा सेंड करना है। तो मान लो अभी पहले लेयर से हम बात करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन लेयर एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, कैसा है। तो मान लो हम अभी ब्राउजर, मतलब जो भी हम डेटा है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या क्या चीज है? यूजर वर्क्स ऑन दिस लेयर, मतलब जब भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्रोम ओपन करूंगा, तो क्रोम एक एप्लीकेशन हो गई, राइट। कोई भी बंदा, आप भी मतलब कुछ वर्ड फाइल कर रहे हो, वर्ड फाइल पे कुछ काम कर रहे हो, तो वो भी तो एक एप्लीकेशन लेयर होगा ना, वर्ड फाइल भी। तो ये है ना, जितने भी यूजर है ना वो काम कहाँ पे करेंगे? एप्लीकेशन लेयर पे। आपका पीसी है, ये वाला आपका पीसी, ठीक है, और ये पीसी है, और उसमें आपने कुछ क्रोम वगैरह ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये क्रोम ओपन किया, तो क्रोम भी तो एक एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, सारी की सारी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लेयर में जैसे मैंने बताया कि वो वेब ब्राउजर, कौन सी भी वेब ब्राउजर, क्रोम हो गया, आपका एड्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा कुछ भी, मान लो ये हमारे नोटपैड हो गया जो, तो सारे के सारे एप्लीकेशन, तो वो काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, और सारे के सारे वो वेब ब्राउजर। और वो कौन सा लेयर है? 7th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, ओके सर। ओके, क्लियर है। ज्यादा इसमें नहीं है, सबसे ज्यादा जो बात करने वाली है तो वो 3 लेयर पे है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर क्या है, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में सिंपल सिंपल सा फंडा है कि एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ठीक है, यस सर। तो ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट लेयर रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे वो क्या है कि इट्स वर्क, ये प्रेजेंटेशन लेयर इट्स वर्क्स ऑन द 6th लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक है, इट्स रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंट द डेटा एट एक्चुअल फॉर्मेट में, वो रिप्रेजेंट करेगा। और वो साथ ही साथ क्या काम करेगा? इंक्रिप्शन काम करेगा, डिक्रिप्शन काम करेगा, अरे कंप्रेशन काम करेगा, और डिकम्प्रेशन इन दिस लेयर, मतलब ये चीजें होती है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में मैं बता दूं कि एग्जैक्टली ये क्या है, उसके हम फुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसका कि ये मतलब एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक नोटपैड वगैरह ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक नोटपैड है। ओके, ओके, तो मान लो ये प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये पहले क्या बोल रहा है कि इट्स वर्क, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द डेटा इन एक्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एक मशीन ए था, ठीक है, ए मशीन है, और यहाँ पे कोई एक बी मशीन है यहाँ पे, ठीक है, और इस इसको है ना, ये मशीन ए पे हमारा कुछ एक फाइल पड़ा है, जैसे हम मान लो कि यहाँ पे एक दूसरे लैन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, जो हमारा एक वायर है लैन केबल पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस,
कि मान लो कोई एक फाइल पड़ा है, जैसे हमारा कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है गाइस, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल, तो हमारी यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, जब भी यहाँ पे डेटा सेंड करता है तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ से डॉक फाइल होती है क्या कभी कभी, या तो फिर MP4, या MP4 फाइल में कुछ डिफरेंट वो मतलब जो फॉर्मेट रहता है उसमें होता है क्या। यहाँ से उसने हमने पीडीएफ फॉर्मेट किया, पीडीएफ फाइल सेंड किया, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल ही मिलती है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कहने का मतलब इट रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो डेटा आप जो फॉर्मेट में भेज रहे हो वही फॉर्मेट में मतलब दूसरे मशीन पे यहाँ पे भेजेगा। ओके सर। ठीक है, वही रहेगा। मतलब मान लो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक MP4 फाइल थी, जैसे वीडियो .MP4 है, और ये जब भी डेटा होता है ना तो वो लैन केबल के थ्रू जाएगा, और लैन केबल में क्या है, मशीन क्या करेगा, 010110 10 110 इस तरह से बीट्स में वो सेंड कर लेगा। तो मान लो वो सारा का सारा डेटा जाएगा इधर आएगा, और वो डेटा फिर वापस कन्वर्ट कर लेगा जो भी है, तो वो यहाँ पे भी डेटा मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, video.mp4 में ही फाइल मिलेगी, आपकी फाइल वो MP3 में कन्वर्ट हो नहीं जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब कि आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है, किस में कर देगा, तो आपका रिप्रेजेंट डेटा जो आपका एक्चुअल डेटा एक्चुअल है ना, फॉर्मेट। वो एक्चुअल फॉर्मेट में ही करेगा। ओके करण, ओके सर। मनीष, वैभव। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके वैभव, यस क्लियर है। सर। यस सर। ओके हाँ यस। थैंक यू सो मच या। ओके, तो ये तो हमारा ये वाला हो गया। दूसरी बात, ऑल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, मतलब वहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो आपका ये मशीन था, जैसे ए मशीन था, मशीन ए था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मशीन बी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि उसने जो डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो वो कोई फाइल भेज रही है। ओके, तो यहाँ पे कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है, ये हमारा कोई डेटा है और वो थोड़ा बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, तो डायरेक्टली वो ऐसा नहीं करेगा, उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके उसकी जो साइज है ना वो थोड़ी कम कर लेगा, और उसके बाद वो यहाँ पे भेजेगा, और एक्चुअल फॉर्मेट में भेजेगा बट थोड़ा कम साइज में ऐसा भेजेगा। ओके, तो ये तो वाला हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई एक बंदा बैठा है ए वाला, और यहाँ पे हमारा इंटरनेट पे कोई गूगल सर्वर है, ठीक है, या तो जीमेल का एक सर्वर है यहाँ पे। और जीमेल सर्वर पे क्या होता है कि जैसे आप जीमेल का पेज ओपन करते हो, ठीक है, तो जीमेल का पेज यहाँ पे, ये जीमेल ऑलरेडी उसका लॉगिन पेज यहाँ पे उसको जब भी जैसे आप gmail.com डालोगे यहाँ पे, तो पहला पेज कौन सा आता है आपको, लॉगिन पेज आएगा ना, ये यस सर। पहले बोलेगा जीमेल का लॉगिन पेज। तो ये क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा कि उसने यूजर नेम यहाँ पे डालेगा, मान लो एडमिन है उसका, ठीक है, और फिर पासवर्ड है, पासवर्ड पासवर्ड। तो चलो पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये पासवर्ड डाला। तो क्या होगा कि पासवर्ड अगर मान लो कि यहाँ से सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अटैकर बैठे हो गए, अटैकर बैठे हो गए, तो यहाँ पे वो जो सिंपल पासवर्ड है ना वो उसको मालूम पड़ेगा कि यार इसका जीमेल का अकाउंट ये है और उसका यूजर नेम ये है और इसका पासवर्ड ये है, तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मशीन में क्या होगा कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो भी आपका डेटा जा रहा है और ये पासवर्ड जा रहा है इंक्रिप्टेड वगैरह, या तो यूजर नेम जो भी जा रहा है, वो पूरा का पूरा इंक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्ट मतलब क्या होता है कि मतलब आपका जो डेटा है ना, वो कौन से भी, मतलब आपका यूजर नेम एडमिन था, तो यहाँ पे क्या कर देगा, वो इंक्रिप्ट कर देगा। इंक्रिप्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा है ना यहाँ पे देख नहीं पाएगा, और देखेगा ना तो उसको किस तरह से डेटा देखेगा, हैज, इस तरह से 2 3 डॉट डॉट 1 और 2 A B, इस तरह से दिखेगा, मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कौन सा यूजर नेम वगैरह पासवर्ड है, मतलब पूरा का पूरा अलग अलग वे में ही दिखेगा। ठीक है, हम भी खुद में नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये कौन सा डेटा है, तो पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो इस तरह से जाएगा और सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा कि हाँ एक्चुअल डेटा है। तो मतलब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि वो डेटा को इंक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है कि भाई कौन सा लेयर है, और ये हमारा कॉम्प्रेशन करेगा, मतलब ज्यादा डेटा है तो उसको थोड़ा साइज कम कर देगा, और अगर वहां पे सेंड करेगा दूसरा मशीन पे तो वो उसको डिकम्प्रेस कर लेगा, मतलब ये काम ही है उसका प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब मेन क्या है कि ये जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल फॉर्मेट में वहां पे सेंड करेगा। तो इसने यहाँ पे कोई MP4 में सेंड किया फाइल, तो उसको MP4 में ही और फाइल में उसको मिलेगी। मिलेगी। बिल्कुल। ओके करण, मनीष, वैभव। यस सर। यस सर। हम्म, तो वही चीज कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछते हैं गाइज, हाँ ये वाला, क्योंकि OSI मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क फील्ड में जा रहे हो तो OSI मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई हमारा OSI मॉडल क्या करता है, कैसे काम करता है, किस तरह से करता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए गाइज। ठीक है,
तो इसलिए हर एक लेयर का एक एक इम्पोर्टेंस है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो हमारे पास एक मशीन था, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा मशीन था। ठीक है, एक ये था और एक बी था। तो यहाँ पे हमारा पहला कौन सा था, एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ सर पे जो यूजर काम कर रहा है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो वो हमारा एक्चुअल डेटा था। फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो वो डेटा कौन से फॉर्मेट में है, तो मान लो MP4 में है। तो यहाँ पे जो भी सेंड करेगा ना, उसके साथ जो प्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी तो प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा। ठीक यस है, सर। तो वो काम करेगा MP4 में ही, वो करेगा जो भी रहेगा। ठीक है, अगर इंक्रिप्टेड वगैरह डिक्रिप्टेड वगैरह सब कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मतलब इसके ये काम है। इंटरव्यू में इतना ही चीज बता दिया ना, सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदे को मालूम है। ठीक है, तो यही चीज याद रखना है भाई। और मतलब जो मैंने ये बताया एग्जांपल, वो तो आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। बट इंटरव्यू के लिए आपको इतना ही बताना, मतलब जो भी इट्स वर्क ऑन द 7 लेयर, वो ऐसा मॉडल का जो भी है, 6 लेयर का काम कर रहा है, ये 5th लेयर का है, तो हर एक का। बट एग्जैक्टली ये वो करता क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। ठीक है सर, क्लियर। नेक्स्ट में जाए, करण, मनीष, वैभव। Yes, sir. ओके, थैंक यू Yes, सो sir. मच। सर। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट है हमारा गाइस सेशन लेयर। ठीक है, तो सेशन लेयर हमारा किस तरह से काम करेगा, ठीक है, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये सेशन लेयर जो है हमारा, वो 5th लेयर ऑफ द OSI मॉडल का है, 5th लेयर है। ठीक है, वो क्या करता है, सेशन को स्टार्ट करता है, सेशन को स्टॉप भी करता है, सेशन को रिस्टार्ट करना है तो करेगा, और सेशन को मेंटेन करेगा। ओके, so it's used to start the session, stop the session, restart the session and maintain the session. मेंटेन। ओके, अभी इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उससे पहले ना एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो हमारे पास 4 नंबर ऑफ PC यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है हमारी ये एक इथरनेट इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और इसको आप क्या बोलोगे, लैन लैन नेटवर्क बोलेंगे। हमारा एक सिंपल सा नेटवर्क है, उसको लैन नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जब भी ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है गाइस। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी बोलेंगे, मतलब किस तरह, मतलब इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, कौन सी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो इसको लैन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जो भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो तो उसको लैन क्या नेटवर्क बोलेंगे, होता है। लैन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। और वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कुछ टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा एक इथरनेट केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो इथरनेट टेक्नोलॉजी हो गई। अगर टोकन रिंग के थ्रू होती है, तो वो टोकन, मतलब वो जैसे मैंने रिंग टोपोलॉजी बताया था ना, वैसे बस टोपोलॉजी बताया था वहां पे। तो टोकन रिंग हो गए, टोकन बस हो गई, FDDI हो गई। तो ये तीनों थी ना, वो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो वो अभी के लिए यूज नहीं होती है। अभी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, सिर्फ इथरनेट टेक्नोलॉजी ही हो यूज होती है। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या होता है कि इथन ये मशीन है, और ये मशीन D है, और ये B है, और ये C है। ठीक है, तो ये सारे के सारे है ना एक इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी होता क्या है गाइज, कि मान लो एक मशीन ने, इथरनेट टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या होता है कि एक, यहाँ पे एक मशीन ने दूसरे मशीन को डेटा सेंड करा है। मतलब मान लो कि D को डेटा सेंड कर रहा है। ठीक है, और वही टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि C मशीन है ना, B मशीन को डेटा सेंड कर रहा है। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे मीडिया अवेलेबल, यहाँ से डेटा जाएगा, ये मीडिया के थ्रू इधर से आएगा, इधर से जाएगा। ओके, यहाँ से C से B में जाएगा। तो एक ही टाइम पे जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। मतलब एक डिटेक्शन, मतलब एक दूसरे डेटा एक साथ, मतलब एक्सीडेंट जैसा हो सकता है ना। मान लो आपका एक सिंपल सा रोड है यार, 1 वे रोड है, जैसे एक ही व्हीकल जाएगा जो भी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे मान लो एक ब्रिज है जो भी आपका, या तो अंडरग्राउंड जो भी आपका रेलवे के अंदर जो रहता है ना, अंडरग्राउंड ब्रिज। तो क्या होता है कि यहाँ से व्हीकल कोई आ रहा है, ठीक है, तो सामने वाला व्हीकल उसको स्टॉप करना पड़ेगा इधर से, बिकॉज ये डेटा जब भी ये व्हीकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फ्री होगा तभी ये वाला बंदा आएगा। मतलब इस तरह से रहता है। अगर दोनों एक साथ यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपल सा बंदा कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन मतलब डिटेक्शन, मतलब जो भी एक्सीडेंट वगैरह जब बोल सकते हो। ठीक है, तो नेटवर्किंग लैंग्वेज में उसको बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, तो किस तरह से रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना गाइस, इसको यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। तो वो हमारा एक इथरनेट टेक्नोलॉजी है ना, एक प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करती है। ओके, यहाँ पे हमारी इथरनेट टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारी इथरनेट टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे क्या करेगी कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, हम्म, जैसे ए मशीन ने D मशीन को यहाँ पे सेंड कराना है डेटा, और वही टाइम पे यहाँ पे होती है, तो इथरनेट टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल यूज करती है।
ठीक है, ये हमारी इथरनेट टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या करेगी, एक प्रोटोकॉल यूज करती है, जैसे हमारा वो प्रोटोकॉल का नाम है CSMA CD। ये वाला एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल यूज करती है, एग्जैक्टली वो करता क्या है CSMA CD। ठीक है, CSMA मतलब उसका फुल फॉर्म नेम है, इस तरह से हमारा नाम है पूरा का पूरा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन। जो भी है, ये वाला हमारा फुल फॉर्म नेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहता है कि CSMA CD का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इथरनेट टेक्नोलॉजी में एक हमारा टेक्नोलॉजी होती है, प्रोटोकॉल यूज होता है, एक्चुअली इसको प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो CSMA CD होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है गाइस, कि जो भी हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, एट सेम टाइम पे ये डेटा यहाँ से भेजेगा, तो यहाँ पे है ना कोलिजन हो जाएगा, मतलब हमारा जो डेटा है वो कोलिजन हो जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हो, कोलिजन वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, राइट। तो हमारा जो भी डेटा है ना पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर। ठीक ओके, है सर। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो भी है ये हमारा, ये जो कोलिजन डिटेक्शन यहाँ पे करेगा, तो क्या होगा। ओके, इसको इधर ही ला देते हैं। कोलिजन डिटेक्शन करेगा तो ये हमारा क्या करेगा, ये सारे के सारी जो मशीन है ना, ये CSMA जो हमारा इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या करेगा, CSMA CD मतलब कैरियर, कैरियर मतलब ये हमारा मीडिया सेंस करेगा मल्टीपल एक्सेस। अगर कोई हमारा यहाँ से एक ऑलरेडी डेटा जा रहा है, ठीक है, तो ये जब भी सेंड करेगा ये सी मशीन बी को, तो ये CSMA CD यहाँ पे रन करेगा। क्या करेगा कि अगर वो करियर पे मतलब यहाँ पे कोई मीडिया पे वो सेंस करेगा कोई मल्टीपल डेटा जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है ना तो थोड़ा वेट करेगा। अगर जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन डिटेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब तक ये बंदा यहाँ से डेटा यहाँ पे सेंड करा है, तब तक ये है ना थोड़ा वापस ये CSMA CD रन करेगा प्रोटोकॉल, और देखेगा यहाँ पे कोई डेटा जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो वो वेट करेगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो देखेगा कि भाई हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो वापस वो वेट करेगा, ठीक है, और ये सेंड कर देगा, तो हमारा ये मीडिया क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। वापस ये क्या करेगा कि डेटा को सेंड करेगा। हाँ, अभी देखेगा सेंड कर पाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है, ये हमारा मीडिया पूरा का पूरा फ्री है, तो अब भी ये बंदा इसको डेटा सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कोलिजन कोलिजन हो रहा है ना डिटेक्शन, यहाँ पे नहीं होगा अभी, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है गाइज, कि मान लो ये बंदे ने इसको डेटा सेंड करा है, और मान लो कि कुछ 500 GB का डेटा है, ठीक है, और ये 1 घंटा ले रहा है यार, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा जाएगा, फिर ये बंदा है ना CSMA CD रन करेगा, देखेगा यार हमारे पास तो डेटा जा ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेगा ये पूरा का पूरा डेटा अभी भी जा रहा है, तो मतलब इसको है ना 1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। 1 आवर तक उसको वेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके लिए, ठीक है। तो ये फिर ये काम नहीं करेगा ना। तो तभी ये प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हमारे नेटवर्क में है ना सेशन लेयर काम आता है, ठीक है। तभी हमारा ये सेशन लेयर काम आता है, ठीक है। अभी तक मैंने जो बताया वो क्लियर है यस सर। यस ओके सर। सर। वैभव? यस सर। ठीक है, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अब रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वापस घर जाके देखना है, बिकॉज ये ना एक एक बार में समझ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम देख लो, अभी के समझ आ गई होगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट घर जाके वापस उसका रिवाइज करना है गाइज। और एक और चीज मैं पहले से बता रहा हूँ, जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, घर जाके एक बार एटलीस्ट 1 घंटा ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, 1 घंटा रिवाइज कर लो, ठीक है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, तो मतलब बार बार फिर एक साथ बहुत की चीज इकट्ठी हो जाएगी, और रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऑल टाइम रिवाइज करते रहो, ओके। ओके सर। तो ये हमारा हो गया सेशन लेयर। तो अब क्या होता है कि यही चीज मैंने अभी बताया कि एट अ टाइम मतलब इसके पास 100 GB डेटा है या तो 500 GB डेटा है, तो इसको वेट करना पड़ेगा सी से बी के साथ सेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये अवॉइड करने के लिए हमारा सेशन लेयर काम पे आता यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डेटा जब भी डी को सेंड करेगा ना, ठीक है, और क्या होगा कि टीबी को। सी भी बी को सेंड करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि मान लो हमारा 100 GB ऑफ डेटा पड़ा है, और उसका 30 मिनट लग रहा है, और ये भी डेटा बी को सेंड कर रहा है, उसका 50 GB है यहाँ पे, ठीक है, 50 GB है, और उसका मतलब 15 मिनट लग रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेशन लेयर होता है। तो सेशन लेयर क्या करता है कि ये आपका डेटा जा रहा है ना, ये मीडिया के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अभी सी भी सेंड करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इथरनेट टेक्नोलॉजी CSMA CD तो रन करेगा ही,
ठीक है, तभी उसको मालूम पड़ेगा ना कि हमारा डेटा तो जा रहा है। ठीक है, मीडिया अभी फ्री नहीं है। ओके, तो ये क्या करेगा, सेशन लेयर क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए, मतलब मतलब सेशन को रोक के रखेगा। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा, थोड़ा डेटा यहाँ पे सेंड करेगा, फिर ये इसका थोड़ा सेशन स्टॉप हो जाएगा, फिर ये डेटा सेंड करेगा, फिर इसका सेशन थोड़ा स्टॉप होगा, ये सेंड फिर करेगा। ये सेंड करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? यस एक्चुअली सर। इस तरह से हमारा काम होता है। एक रियल टाइम एग्जांपल दे दूं क्या आपको, कैसा होता दे है? दो सर। कि मान लो ये हमारा एक इंटरनेट है। ठीक है, और वो इंटरनेट पे हमारा यहाँ पे एक पीसी पड़ा है। ठीक है, और ये पीसी पे हम आप हमारा सेशन बना है इंटरनेट पे। और मान लो आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कुछ यूट्यूब से या तो फिर कुछ जीमेल ड्राइव से। ठीक है, जीमेल ड्राइव से कुछ एक बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर है आपका 5 GB का सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर रहे हो, तो मतलब आपका मशीन और वो गूगल ड्राइव जीमेल ड्राइव के साथ आपका एक सेशन बन चुका है। राइट? तो वो आपका कुछ स्पीड मान लो 1 Mbps का स्पीड है आपका, और वो 1 Mbps का स्पीड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि एट अ टाइम सर। सेम टाइम आप क्या करते हो कि आपका कोई टॉरेंट है, टॉरेंट कोई साइट आपको ऑलरेडी मालूम है, टॉरेंट पे बहुत सारे मूवीज वगैरह जो भी मिलता है, तो उसके साथ भी आप ये एक सेशन बनाते हो। ठीक है, तो सेम टाइम सेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेशन लेयर का काम ही वही है कि मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉरेंट से भी आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो वो डेटा आप मान लो कि 10 GB का डेटा है यहाँ पे, 10 GB का डेटा है, तो क्या होगा, ये आपकी 1 Mbps की स्पीड है ना, अभी वो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे 500 MB आएगी, सॉरी 1 MB मतलब 0.5 MB आएगी, 1 Mbps है, और यहाँ पे भी 0.5 MB आएगी, यहाँ पे स्पीड भी आएगी दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा डेटा यहाँ से डाउनलोड करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सेशन स्टॉप करेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये थोड़ा स्टॉप करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, स्पीड आपकी डिवाइड हो गई। ठीक है, बट यानी सर दोनों तरफ थोड़ा 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 चलता चलता रहेगा। रहेगा। तो आपने वो देखा होगा ना कि दो डाउनलोड चलते हैं ना आपके, तो कभी कभी वो थोड़ा इसका स्पीड कम होता है, फिर इसका आता है, फिर इसका स्टॉप होता है, फिर इसका चलता है। आपने थोड़ा वो किया होगा, राइट? हाँ इस तरह सर, ये से। तो व्हाट्सएप वगैरह हाँ, पर भी होता जो है। भी कहीं पे भी आप देख लो। ठीक है, तो यही सेशन लेयर का काम है। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा इंटरनेट है। ठीक है, और इंटरनेट के आगे हमारा यहाँ पे कोई राउटर कनेक्टेड है, और राउटर के आगे कोई स्विच कनेक्टेड है, और स्विच के पीछे यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है, जैसे हमारा एक नंबर यूजर हो गया, दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और यहाँ पे हमारा चौथा हो गया। और ये हमारी कोई 8 Mbps की कोई लिंक है। ठीक है, तो अभी एक ही बंदा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, या तो डाउनलोड कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा 8 Mbps इसी को बंदे को ही जाएगा, 8 Mbps। ठीक है, बट मान लो कि एक दूसरा बंदा है, तो वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, वो भी सेशन क्रिएट करेगा ना इंटरनेट के थ्रू, तो ये 4 4 Mbps हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी डिवाइड करेगा, तो वो चारों में बंदे करेंगे, तो सभी में 2 2 Mbps की स्पीड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बट सेशन तो आपका वही बनेगा, मतलब सेशन का लेयर का काम है, वो क्या करता है, फिर मतलब जैसे मैंने बताया ना कि सेशन को स्टार्ट करता है, फिर एक सेशन को स्टॉप करेगा तो दूसरे को स्टार्ट करेगा, फिर सेशन को कहीं कभी कभी आपका सेशन कुछ गलती हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड भी आपका कैंसिल हो जाता है, राइट? कभी कभी तो सेशन आपको वापस रिस्टार्ट करना पड़ता है, और सेशन को मेंटेन करके रखता है इस तरह से। ओके, तो ये है ना, ये स्पीड है, आप जब डाउनलोड करते हो वगैरह, दो सेशन एक साथ डाउनलोड कर रहे हो, तो दोनों का सेशन तो बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा वेट करेगा फिर इसका डाउनलोड स्टार्ट करेगा, नहीं। इसका थोड़ा डाउनलोड करके स्टॉप कर देगा, फिर इसका स्टार्ट कर लेगा, फिर इसका स्टॉप करके स्टार्ट, और ये है ना, बहुत बहुत स्पीड में होता है गाइस। ठीक है, इसलिए आपको क्या लगता है कि यार मेरा तो सेम टाइम पे डाउनलोड हो रहा है, दो सेशन बन रहा है, ऐसा नहीं है। एट अ टाइम एक ही चीज यहाँ पे होती है। ओके, रियल टाइम पे एक ही चीज यहाँ पे होती है। ओके, ओके सर। क्लियर है एवरीवन? Yes, करण, sir. मनीष, Yes, sir. वैभव। Yes, sir. यस सर। हम्म, तो यही है हमारा सेशन। बट ये इस सेशन में मतलब डिटेल में बताया, बट इंटरव्यू में इतना बता दो इनफ है। इट्स यूज टू स्टार्ट द सेशन, स्टॉप द सेशन, रिस्टार्ट द सेशन एंड मेंटेन द सेशन। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल है, ये हमारा सेशन लेयर हो गया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट लेयर है गाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर। एग्जैक्टली ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, तो मल्टीपल काम है उसके एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया एक हो गया मान लो कि एक सेगमेंटेशन करना है, सीक्वेंसिंग करना है, चेक एक कनेक्टिविटी कनेक्टिव। चेक करना है, एक्नॉलेजमेंट करना है, विंडोइंग करना है, फ्लो कंट्रोल करना है, और उसके कुछ दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी यूडीपी, तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है, वन सेकंड।
ओके, क्लियर है, अभी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये इतना ही काफी है, ये वाला ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक मशीन है, यहाँ पे हमारा एक मशीन यहाँ पे पड़ा है, ए मशीन है, और हमारे पास एक दूसरा मशीन भी यहाँ पे है, ठीक है, उसका है बी मशीन है। ठीक है, तो ए मशीन पे और बी मशीन पे कुछ डेटा सेंड करना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक एक्चुअल डेटा था, डेटा आया था हमारा एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में आया, सेशन लेयर पे आया, सेशन लेयर तक है ना, डेटा को सेम ही रहता है। ठीक है, डेटा सेम रहता है हमारे पास। अभी यहाँ पे डेटा आता है ना, तो वो सेगमेंट करता है, मतलब सेगमेंट मतलब ये डेटा को है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, सेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लेगा, उसी को सेगमेंटेशन बोलेंगे। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा डेटा है, तो मान लो उसके छोटे छोटे कुछ पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, जैसे हमारा एक डी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद हमारा टी हो गया, उसके बाद हमारा ए हो चुका है, ये हमारा एक डेटा हो गया। तो उसने यहाँ पे क्या किया, सेगमेंटेशन यहाँ पे किया। अभी सीक्वेंसिंग में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ सीक्वेंस नंबर दे देगा, 1 2 3 एंड 4, मतलब उसको नंबर देगा, सीक्वेंस नंबर, ताकि क्या होगा कि जब भी डेटा, ये डेटा इधर जाएगा ना, तो वो सीक्वेंस नंबर के थ्रू ही जाएगा, पहला ये सीक्वेंस जाएगा, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये जाएगा, चौथा ये जाएगा। तो उसको पहला रिसीव ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, फिर उसके बाद वो सीक्वेंसेस जोड़ के फिर एक्चुअल डेटा वहां पे बनाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस हो गया और सेगमेंटेशन हो गया, मतलब ये सेगमेंट भी करेगा और सीक्वेंसेस भी करेगा। ठीक है, अभी ये डेटा सेंड करने से पहले क्या करेगा, कनेक्टिविटी चेक करेगा एक दूसरे के बीच में, कि भाई तेरा मेरा के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं, डायरेक्टली मैं डेटा तो नहीं भेज सकता तेरे को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी यहाँ पे चेक करेगा, ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी चेक करेगा। तो यहाँ पे ना एक चीज, यहाँ पे मतलब एक मेथड है, उसको बोलेंगे हम 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, 3 वे हैंडशेक, हैंडशेक। मतलब 3 वे हैंडशेक प्रोसेस बोलेंगे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, कि 3 वे हैंडशेक प्रोसेस क्या है। तो उसमें क्या होता है कि ए मशीन बी मशीन को क्या पहले भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा, मैसेज मतलब उसको सिंक्रोनाइजेशन मैसेज बोलेंगे। ठीक है, वो सिंक्रोनाइजेशन भेजेगा, ये क्या बोलेगा, सिंक्रोनाइजेशन मतलब ए बोलेगा बी के साथ कि भाई तेरा मेरे के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, तो बी क्या करेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे उसने दिया। ठीक है, कि हाँ भाई मेरे साथ तेरे साथ कनेक्टिविटी है। बट बी क्या करेगा, साथ में एक्नॉलेज के साथ में भी बोलेगा, कि बी बोलेगा ए, तो भाई तेरी भी मेरे साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो वो भी एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो एक ही मैसेज में क्या बोलेगा, भाई हाँ मेरे तेरे साथ कनेक्टिविटी है, बट तू भी मुझे बता कि तेरी मेरे साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, तो दो मैसेज भेज रहा है, सिंक्रोनाइज तो खुद का भेजेगा, बट एक्नॉलेजमेंट उसने जो भेजा ना सिंक्रोनाइज, उसका एक्नॉलेजमेंट तो करेगा, बट सिंक्रोनाइज मैसेज भी भेजेगा कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। और ये क्या करेगा, एक तीसरा, मतलब ये बंदे ने क्या बोला कि हाँ उसने सिंक्रोनाइज से पूछा है, तो हाँ भाई मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मेरे साथ तेरे साथ भी कनेक्टिविटी है, मतलब यहाँ पे 3 मैसेजेस यूज होते हैं, तो उसी को बोलेंगे 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक। सर एक बार फिर से एक बार रिपीट करोगे आप? बता देता हूँ बारे उसमें क्या हाँ दिक्कत है। बिल्कुल। ठीक है, मान लो ए का कनेक्टिविटी, ठीक है, ए को है ना बी के साथ कनेक्टिविटी चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे दो मशीन थे, एक हमारा ए मशीन है और ये एक भी। हमारा एक बी मशीन है। ठीक है, तो अभी 3 वे हैंडशेक में क्या होता है कि 3 मैसेजेस यहाँ पे एक दूसरे के साथ सेंड होते हैं। ठीक है, तो ए क्या करेगा, भाई बी के साथ कनेक्टिविटी चेक करेगा, तो क्या करेगा, इट विल सेंड अ वन सिंक्रोनाइज मैसेज टू बी। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेगा, बताएगा कि हाँ भाई मेरे तेरे साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो बी बोलेगा यस मेरे तेरे साथ कनेक्टिविटी है, सो बी विल सेंड द 2 मैसेजेस इन अ सिंगल मैसेज, मतलब ये क्या बोलेगा, एक एक्नॉलेजमेंट, इसका तो एक्नॉलेजमेंट दे देगा, बट साथ में क्या होगा, एक खुद का भी सिंक्रोनाइज भेजेगा, ताकि उसको कनेक्टिविटी चेक करना है ए के साथ। ठीक है, ओके सर। और ए बोलेगा हाँ भाई तूने जो सिंक्रोनाइज भेजा उसका भी एक्नॉलेजमेंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है। ओके, करण, यस सर। मनीष, वैभव। यस यस सर। सर, ओके। सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा 3 वे हैंडशेक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चेक कनेक्टिविटी अभी यहाँ पे चेक हो गई। ठीक है, अभी क्या होता है गाइस कि कनेक्टिविटी चेक तो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अभी अभी क्या होगा, 1 सेकंड। ओके, ये इधर ही रहेगा, इसका निकाल देता हूँ मैं इसका। ठीक है,
ओके। अभी हमारा क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट किस तरह से सेंड होगा तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मान लो हमारे पास दो मशीन है इस तरह से, ठीक है। ओके, हमारे पास ये दो मशीन थे, ठीक है। और दोनों मशीन में हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों मशीन को हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी बना रहे थे, जो भी हमारी कनेक्टिविटी थी उसकी यहाँ पे कनेक्टिविटी इस एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक लैन केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ये लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसमें हमने क्या किया कि भाई हाँ तेरा ये मशीन है यहाँ पे और ये हमारा बी मशीन था, अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी चेक करना है। तो कनेक्टिविटी ऑलरेडी चेक कर दिया, ठीक है। 3 मैसेज यहाँ पे भेज दिया। और यहाँ पे हमारा एक एक्चुअल क्या था, डेटा। तो डेटा में हमने पहले क्या किया था, सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड किया था डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद फिर टी, फिर उसके बाद ए। ये हमारा डेटा था, उसके हमने क्या दिया था, सीक्वेंस नंबर भी दे दिया था। 3 वे हैंडशेक कनेक्टिविटी चेक कर दी, तो ये तीन तो चीज यहाँ पे हो चुकी है। ओके, क्लियर है। उसके बाद clear। क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा। तो मतलब ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पहले ये वाला डेटा भेजेगा डी वाला, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ ही भेजेगा, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरा भेजेगा फिर तीसरा भेजेगा। 1 2 3 4 मतलब नंबर साथ ही भेजेगा। तो ये एक कनेक्टिविटी चेक हो गई। अभी क्या करेगा ये मशीन, इसको है ना डी का डेटा भेजेगा सीक्वेंस नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो इसको डेटा रिसीव होगा, ठीक है। उसने क्या किया, एक डेटा रिसीव किया सीक्वेंस नंबर 1 के साथ। और उसने क्या बोला, भाई हाँ डी का डेटा मिला सीक्वेंस नंबर 1 के साथ। उसने एक्नॉलेज भेज दिया कि हाँ भाई मेरे को एक एक्नॉलेज है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेज दिया उसने, ठीक है। और एक नंबर के साथ मतलब एक का एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है ना, जो भी है, यस सर। समझ रहे हो। ओके, अभी ये तो ओके हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ए का सेंड करेगा यहाँ पे, ए का डेटा जो भी था वो सेंड करेगा सीक्वेंस नंबर 2 के साथ। तो इसको भी क्या मिल गया, एक ए का डेटा मिल गया सीक्वेंस नंबर 2। तो ये भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, दो का एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल गया। ओके, तीसरा क्या भेजेगा, ठीक है। टी का मैसेज भेजेगा भेजेगा, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे भेजेगा, तो इसके पास भी एक टी वाला डेटा आ गया, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 3 के साथ। तो इसका भी एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, एक्नॉलेज 3 नंबर का। चौथा भी उसको भेजेगा कि कौन सा था, ए का था सीक्वेंस नंबर 4 के साथ। तो इसको भी एक सीक्वेंस नंबर 4 के साथ यहाँ पे आ गया। और इसको भी एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट कौन सा नंबर का, 4 का। तो ये क्या है, मतलब एक 1 बाय 1 क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है ना सब कुछ। यस सर। समझ आ रहा है गाइस। Yes, sir. यस यहाँ सर। पे जो डेटा आ रहा है उसको क्या किया, सेगमेंट में उसने डिवाइड किया, सेगमेंट के बाद उसने सीक्वेंस नंबर यहाँ पे भेजे। सीक्वेंस नंबर भेजने के बाद वो क्या कर रहा है कि 1 बाय 1 सीक्वेंस नंबर के साथ डेटा भेजेगा। उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, डेटा एक्नॉलेजमेंट भेज होगा। रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, डेटा भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एक्नॉलेजमेंट। बट क्या होता है कभी कभी कि मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है गाइस, बहुत बड़ा, या तो कुछ भी है डेटा बहुत बड़ा है। तो वो ऐसा नहीं है कि हर एक सेगमेंट के साथ वो एक्नॉलेज भेजे ही जरूरत है, ठीक है। वो भेजेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो एप्लीकेशन जो बनाने वाले कौन बंदे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि भाई तू पहले 100 ऑफ सेगमेंट भेज दे और फिर उसके बाद मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे दे कि वो वहाँ पे तेरा 100 का मिल गया, ठीक है। तो वो ऐसा है कि भाई 100 सेगमेंट भेजा उसके बाद तो एक्नॉलेजमेंट डिपेंड करता है कि भाई कितना कौन सा साइज है, और एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेगमेंट के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब सोचो कितना डिले हो सकता है यार, यस सर। ठीक एक है। एक तो चेक नहीं हाँ कर पाएगा सर वो। हाँ, वही होता है। तो ऐसा है, तो उसको मतलब कुछ लिमिट रहती है, हाँ। तो उसका डिपेंड करता है वो, तो वो साइज बोलेंगे ना, तो साइज को ही हम विंडोइंग साइज बोलेंगे, ठीक है। तो विंडोइंग साइज का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे विंडोइंग मतलब क्या है, सेंडिंग मल्टीपल नंबर ऑफ सेगमेंट विदाउट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। उसको ही मतलब वो बोलेंगे, जो विंडोइंग के मतलब क्या है कि मल्टीपल डेटा हम सेंडिंग कर रहे हैं विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, उसी को वो विंडोइंग बोलेंगे। सो डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड द विंडोइंग, ठीक है। डिपेंड करता है वो एप्लीकेशन पे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे 200 ही भेजेगा, ऐसा मैंने जस्ट रैंडम नंबर लिया है यार, ठीक है। 200 भी भेज सकता है, ठीक है, 1000 भी भेज सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को हम विंडो साइज बोलेंगे, विंडोइंग बोलेंगे, क्लियर है क्लियर है सर। Yes, sir. एवरीवन। यस सर। हिमांशु, हिमांशु कौन ज्वाइन हुआ, हेलो हिमांशु, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए ब्रो।
ओके चलो मैं बात करता हूँ बाद में, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, वेलकम। ओके और वैभव क्लियर है, करण? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। तो ये हमारा विंडोइंग हो गया है। ठीक है, अभी फ्लो कंट्रोल का क्या है कि मतलब वो कंट्रोल फ्लो को है ना कंट्रोल करेगा। मान लो ये हमारा बी ए मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बी मशीन है। ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक मशीन क्या है ना एक बफर मेमोरी रहती है गाइस। ठीक है, हर एक मशीन की बफर मेमोरी रहती है, वो अलग अलग रहती है, इसका अलग है इसका अलग है। मान लो यार मैं कभी एक जैसे अक्षय है, अक्षय कंटिन्यूस 5 घंटे पढ़ सकता है, हिमांशु कंटिन्यूस 10 घंटे पढ़ सकता है, करंट हमारा कंटिन्यूस 12 घंटे पढ़ सकता है। ठीक है, तो हर एक का बफर मेमोरी अलग है। जैसे मैं कंटिन्यूस 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो वो मेरी एक बफर मेमोरी हो गई, मैं कितना याद रख सकता हूँ मेरा। तो मान लो इसकी बफर मेमोरी 10 और इसकी बफर मेमोरी 4। ठीक है, तो अभी जो डेटा उसने भेजा डी ए टी ए, ठीक है, 1 2 3 4, तो उसने ये पहले जब ये वो टीसीपी 3 वे चेक करेगा ना, तो एक दूसरे के साथ वो बोल भी बता भी देगा कि भाई हाँ मेरी बफर मेमोरी इतनी है। ठीक है, तो जब ये 4 डेटा सीक्वेंस में भेजेगा ना, एक साथ भी भेज सकता है वो डेटा, डी ए 1 ए ए, टी एंड ए 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, हाँ मेरा ये बफर मेमोरी फुल हो गया, अभी रुक जा इसको ऑलरेडी मालूम पड़ जाएगा, ये जब त्रिवेन चेक करेगा ना, तो इसको मालूम पड़ जाएगा इसकी बफर मेमोरी 4 तक ही है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा रीअरेंज कर देगा, मतलब ये सीक्वेंस के साथ क्या करेगा, ये मेरा डेटा एक्चुअल डेटा था। ठीक है, अभी उसके बाद 5 6 7 8 और 9 भेजेगा, 5 6 7 8, मतलब 5 6 7 8, उसका भी अभी क्या करेगा, सीक्वेंस रीअरेंज करेगा और इसकी बफर मेमोरी फ्री हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस सेंड करेगा। उसी को फ्लो कंट्रोल बोलेंगे। ओके ओके सर। गाइस, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये हमारा मतलब एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एग्जैक्टली किस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का था। ठीक है, उसमें अभी है ना, ये तो क्लियर हो गया ना, डेटा वाला जो भी हमारा एक दूसरे के साथ सेंड कर रहा है जो भी है। ठीक है, तो वो यस तो सर। एग्जांपल वगैरह ले लिया। Yes, अभी sir. सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोटोकॉल काम करता है गाइस, दो प्रोटोकॉल पे काम करता है। कौन सा? एक तो टीसीपी होगा हमारा यूडीपी। टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी मतलब क्या होगा कि जब भी आप डेटा सेंड कर रहे हो एक मशीन से दूसरे मशीन के साथ, यहाँ पे सेंड कर रहे हो, तो वो जो मैंने बताया ना 3 वे हैंडशेक करेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी चेक करेगा, उसी यस को सर। मतलब यहाँ पे टीसीपी बोल सकते हैं। यूडीपी में वैसा नहीं रहता गाइस, वो कोई 3 वे हैंडशेक वगैरह यहाँ पे नहीं लगता। वो डायरेक्ट मतलब वो सेंड करेगा डेटा। जैसे मैं अभी वॉइस डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो मेरा यूडीपी प्रोटोकॉल है, क्योंकि वहां पे आप सुन रहे हो, डायरेक्टली सुन रहे हो, आप मुझे बता रहे हो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो ऐसा हमारे साथ कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है, मेरा डायरेक्ट वॉइस वॉइस जा रहा है। जैसे वीडियो वीडियो आप कोई वीडियो देखते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको वो थोड़ा सामने से वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप तुरंत देख रहे हो। मान लो एक मैच चल रहा है, 8 बजे तक एक मैच कंप्लीट होने वाला था, ठीक है, और उसमें आपका टीसीपी अगर चल रहा है, टीसीपी, तो वो आपका क्या आपका टीवी क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा, मतलब जो मैच 8 बजे पूरा होने वाला था, आपका मैच फिर सुबह 8 बजे खत्म होगा। तो ऐसा नहीं है, वो लाइव स्ट्रीमिंग होता है गाइस। ठीक है, तो उसमें वो यूडीपी काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपका, हाँ अगर मैं यहाँ पे डी ए टी ए मतलब कोई डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी आपका, ठीक है, वो तो आपको वीडियो में दिखेगा। बट अगर मैं आपको कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक मशीन से दूसरे मशीन में, तो वो डेटा सेंड कर रहा है, मतलब एक डॉक फाइल में भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी चेक करेगा, भाई कनेक्टिविटी हाँ ओके, फिर उसके बाद टीसीपी के थ्रू वो भेजेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटा। अगर यूडीपी में क्या होगा, वॉइस ओवर, मतलब वो पूरा वॉइस ट्रैफिक होगा। जैसे कभी कभी आपका नेटवर्क कम हो, ट्रैफिक हो, डेटा आपका वॉइस आ नहीं रहा है, मालूम है, आप बोलते हो यार आपका आवाज नहीं आ रहा, वो कभी यस कभी सर। क्या है यस ना, सर। वो मतलब पूरा डेटा नहीं जाता वॉइस, मतलब ऐसा है, तो मतलब ऐसा गारंटी नहीं लेता कि आपका डेटा परफेक्टली जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अनरिलायबल है, मतलब ये रिलायबल, टीसीपी रिलायबल है, मतलब आपका डेटा सिक्योर पे वहीं पे जाएगा ही जाएगा, 100% डेटा जाएगा। बट यूडीपी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन वगैरह नहीं बनता। ठीक है, तो उसका कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिफरेंस लिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा था, ओके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हमारा टीसीपी यूडीपी का जो भी है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे कुछ टीसीपी है, उसमें क्या है, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म नेम है। उसका यूडीपी का क्या नाम है, यूजर डेटाग्राम
प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके कुछ पोर्ट नंबर रहते हैं, वैलिड पोर्ट नंबर रहते हैं। पोर्ट नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट नंबर की रेंज 0 से 65535 है। ठीक है, उसमें कुछ वेल नोन पोर्ट है जो ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। तो 0 to 103 है। ठीक है, 1023 करके है। और ये भी सर क्लास ए क्लास बी क्लास सी की नहीं तरह नहीं, ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा वेल अच्छा नोन अच्छा। पोर्ट है, ये अलग से है। ठीक है, तो रजिस्टर पोर्ट भी है, मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल नंबर 6 पे काम करता है, ये हमारा प्रोटोकॉल नंबर 7 पे काम करता है। जैसे आपका कोई डीएनएस है तो वो प्रोटोकॉल नंबर 53 पे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद कोई एक दूसरा जैसे प्रोटोकॉल हो गया, मान लो डीएनएस हो गया, उसके बाद आपका कुछ अलग अलग है, तो वो बात करेंगे आने वाले टाइम में कि प्रोटोकॉल नंबर भी रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये डिफरेंस भी पूछता है गाइस, टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली आपको ये बता देना है पूरा का पूरा चीजें। मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब आपका पहले कनेक्शन बनाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएगा तभी है, मतलब ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन यहाँ पे बनाएगा। बट यहाँ पे क्या है, कनेक्शन लेस मतलब कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। ओके, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक है मेरा। ओके, सो इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ओरिएंटेड मतलब आपका कनेक्शन बनाएगा, बट यहाँ पे आपका कनेक्शन बनाएगा और यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाएगा। ओके, एंड इट्स अ रिलायबल प्रोटोकॉल, मतलब आप जो एक दूसरे के साथ डेटा भेज रहे हो वो गारंटी के साथ एक दूसरे के साथ आएगा। बट यहाँ पे अनरिलायबल है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से आपका डेटा नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। ये थोड़ा स्लो है। वो स्लो क्यों है, पहले कनेक्टिविटी चेक करेगा, फिर एक डेटा भेजेगा, दूसरा डेटा भेजेगा, तो थोड़ा टाइम ले लेता है। बट ये क्या है, ये फास्टर है। जैसे ओके, सर हमारी बात हो इसका रही है हाँ, तुरंत आवाज ये आती है फास्ट रन है। ठीक है, ये हेडर साइज अभी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टीसीपी रीट्रांसफर पॉसिबल, चेक द कंट्रोल फ्लो, ये वाला भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। और कौन से प्रोटोकॉल वगैरह जो भी ये प्रोटोकॉल के बारे में भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। और मेजरली आपका कौन से इंटरव्यू में बताना है। एक तो ये वाला आपका हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, 6 पे काम कर रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है और स्लो है। ठीक है, ये आगे ऊपर वाले 5 है ना, इतना बता दिया ना, इनफ है टीसीपी यूडीपी का आपका डिफरेंस। ओके, तो ये ओके हमारा सर। था गाइस, लाइक क्या बोलते हैं उसको, थ्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की हमने बात की है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, ये देखो जैसे मैंने सिंक्रोनाइज का 3 वे इंटरसेक्ट प्रोसेस बताया ना, वही यहाँ पे है। ओके, अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेशन सेशन तो ओके, यहाँ पे थोड़ा ये लिखा है। अभी उसके बाद हमारा हो गया नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क फिजिकल और ये तो जब हम राउटर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली काम क्या करता है। तो नेटवर्क लेयर मतलब क्या है गाइस, कि जब भी आपका एक नेटवर्क, वो नेटवर्क क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। जैसे आप आईपी एड्रेस देते हो ना मशीन को, वो यहाँ पे हमने दे दिया 10.1.1.1, यहाँ पे दे दिया हमने 10.1.1.2। तो वो लॉजिकल एड्रेस है ये हमारे, मतलब हमने लॉजिकली असाइन किया उसको। ठीक है, यहाँ पे इनबिल्ट सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस वगैरह हो गए। ठीक है, तो वो हम असाइन करते हैं यहाँ पे। और वो हमारा पाथ फाइंडिंग में करता है, काम करता है, और डिटर्मिनेशन का काम करता है। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक हमारा मशीन है, एक दूसरा मशीन है, और वो एक स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये स्विच आगे एक राउटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारा मान लो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे भी एक दूसरा मशीन था, राउटर था, और यहाँ पे भी एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये दो मशीन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस मान लो 10.1.1.1, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2 आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.1, और इसका है 20.1.1.2 आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। और मान लो इंटरनेट पे है ना, और भी मतलब एक दूसरे के साथ भी, दूसरे इंटरनेट के साथ भी यहाँ पे कनेक्टिविटी रहती है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, कई मैश टोपोलॉजी रहती है इस टाइप की, तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी भी इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी एक टोपोलॉजी है। अभी क्या होता है कि ये बंदे को, मतलब ये 10.1 को 20.1 पे पिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, ट्रैफिक भेजना है, तो वो पहले ट्रैफिक आएगा राउटर के पास। ठीक है, तो राउटर के पास है ना, पहले 10 नेटवर्क वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट, 10.1.1.0/24। ठीक है, बिकॉज ये 10 नेटवर्क है, हमने /24 में असाइन कर सकते हैं ना मल्टीपल आईपी एड्रेस, कल देखा था, राइट। तो यस सर। इसका भी एक नेटवर्क बना सकते हैं, 20.1.1.0/24। ठीक है, तो यहाँ पे 255 आईपी एड्रेस असाइन हो गए। तो राउटर के पास इसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन है। तो अपने को राउटर पे क्या करना पड़ेगा, ये राउटर पे ये हमारा मान लो कि हमारा दिल्ली का एक यहाँ पे है, और ये हमारा एक मुंबई का है। हैदराबाद मुंबई।
ठीक है, तो ये मुंबई का है। तो ये मुंबई का और दिल्ली का, तो एक दूसरे को ना राउटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये इसको भी हम क्या बताएं कि भाई मुंबई का जो सबनेट है ना उसका आईपी एड्रेस ये है, और इसको बोलेंगे कि भाई जो हमारा दिल्ली का है ना इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे राउटर पे बताएंगे। और जो राउटर है ना, राउटर क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारे पाथ है। ठीक है, तो एक पाथ हमारा डायरेक्टली है, जैसे यहाँ से जाएगा ट्रैफिक, यहाँ से जाएगा राउटर के पास जाएगा और इधर चला जाएगा। दूसरा पाथ हमारा कौन सा है, मान लो एक पाथ यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर ऊपर से आके इधर से जाके इधर से जा रहा है। तीसरा पाथ हमारा कौन सा है, इस तरह से हमारा पाथ है तीसरा ये वाला, यहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, यहाँ से जाएगा, नीचे नीचे से से जाता है। जाके इस तरह से जाएगा और इस तरह से। मतलब हमारा राउटर क्या करेगा उस टाइम पे कि भाई एक बेस्ड पाथ लेगा। ठीक है, पाथ सिलेक्शन, पाथ बड़ा सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इजी पाथ रहेगा ना वो यहाँ से लेगा। तो क्या करेगा, राउटर यहाँ से जाएगा ट्रैफिक यहाँ पे, ये मेरा इजी पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, और यहाँ से जाएगा। और यहाँ से राउटर पे है ना, हम प्रोटोकॉल यहाँ पे चलाते हैं कुछ कुछ प्रोटोकॉल, तो वो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाथ फाइंडिंग होगा। और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि मान लो, चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को यहाँ से कहीं पे भी जाना है, मतलब 20 किलोमीटर के लिए जाना है। ठीक है, एक मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ है और एक है ना थोड़ा 2-3 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे जाना जा सकता हूँ। और 2-3 किलोमीटर थोड़ा जा सकता हूँ, और शॉर्टेस्ट पाथ से भी जा सकता हूँ। और अभी सभी लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ से ही जा रहे हैं सभी के सभी बंदे वहां पे। और वो जो हमारा 2 किलोमीटर वाला है ना वो अभी खाली फ्री पड़ा है। तो अभी मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो ट्रैफिक वाले से नहीं, मैं थोड़ा लॉन्गेस्ट पाथ पकड़ के भी जा सकता हूँ। मतलब मैंने थोड़ा डिटरमिनेशन कर दिया, मतलब वहां पे मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा ज्यादा है, वहां पे थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज्यादा है, बट वहां पे मेरे को कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मेरा टाइम भी बच रहा है ना। ट्रैफिक में ऑब्वियसली आपका ट्रैफिक जाएगा, टाइम जाएगा। तो वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपका क्या होगा कि ये पाथ पे आपका ट्रैफिक ज्यादा है, तो राउटर का भी कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरा पाथ से भी यहाँ से यहाँ जा सकता है। ओके, यस सर। क्लियर है गाइस। अगर मान लो ये वाला पाथ भी डाउन होता है, तो राउटर क्या कर सकता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी, इधर से भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क लेयर का काम है ये, और नेटवर्क लेयर में ये सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस, इसलिए राउटर को बोलते हैं कि ये हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस है सबसे ज्यादा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर मतलब ये हमारे मशीन है जो, उसके साथ है ना मैक एड्रेस जो बाय डिफॉल्ट आता है, और वो यूनिक रहते हैं, हर एक मशीन का एक मैक एड्रेस रहता है। जैसे सीरियल नंबर रहता है वैसे मैक एड्रेस रहता है, राइट। तो मैक एड्रेस यूनिक रहता है, और वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और यहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस मतलब उसी का मतलब मैक एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस मतलब ही मैक एड्रेस। और वो यहाँ पे काम करता है, वो ओएसआई लेयर पे सेकंड लेयर पे काम करता है। और फिजिकल लेयर में क्या होता कि ये आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, लैन केबल वगैरह जो इथरनेट केबल है ना कनेक्टिविटी, वो आपके फिजिकल लेयर पे है, मतलब ये फिजिकल कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसका और जो भी डेटा जाएगा ना फिजिकल लेयर पे, जो भी आएगा 011 010 ये बिट्स में जाएगा, बाइनरी फॉर्म में जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, क्लियर ठीक है। है सर, क्लियर है सर। Yes, ओके, sir. ओके, तो अभी तक हमने जो हर एक लेयर के बारे में पढ़ा उसमें किसी को डाउट है गाइस? No, नो sir. सर। नो सर। मनीष, ओके, वैभव, हेलो वैभव, ओके, ठीक है। तो आपका क्लियर है ना, तो ये हमारे गाइस लेयर्स है। ठीक है, ओएसआई मॉडल के सारे लेयर्स है। ठीक है, तो कौन से क्या किसका क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को एक्चुअल फॉर्मेट में। सेशन लेयर क्या करता है कि वो सेशन को मेंटेन करता है, रिस्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है। ओके, वो करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है कि वो डेटा सेगमेंट करता है डेटा को, सेगमेंट के बाद वो सीक्वेंसेस देगा, फिर वो टीसीपी, हाँ टीसीपी रहेगा कनेक्शन, तभी वो थ्री वे हैंड से करेगा। ठीक है, यूडीपी में ऐसा थ्री वे हैंड से वगैरह वो नहीं रहता। ठीक है, टीसी वो सेगमेंट लेयर सेगमेंट में करेगा, विंडो वगैरह वो करेगा। उसके बाद हमारा नेटवर्क लेयर क्या करता है कि वो पाथ फाइंडिंग करता है, बेस्ट वाला पाथ है वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी डेटा लिंक लेयर में, ये फिजिकल लेयर में हम एक्चुअल वो मीडिया यूज करेंगे। तो ये सारी के सारे हमारे ओएसआई मॉडल में आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ओके सर। Yes, ओके, sir. अभी हमारा कल कल क्या होगा कि कल हम देखेंगे हर एक मशीन पे ये हमारा ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे रहेंगे, दोनों मशीन पे रहेंगे सारे के सारे। और ये डेटा जो रहेगा आपका, ये दूसरे मशीन पे किस तरह से सेंड करेगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा देखेंगे, उसमें हमारा भी ऑलमोस्ट 1 घंटा चला जाएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ज्यादा मतलब मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो फिर हैवी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा था प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, हमारा सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ये हमारा था लेटर ओएसआई मॉडल के लेयर्स और कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, लेट मी क्लियर। स्टॉप।